हजरत बिलाल असल में हबशा इथियोपिया के रहने वाले थे और मक्का में एक गुलाम थे। उनके मालिक का नाम उमैया बिन खलफ था, जो इस्लाम का दुश्मन था। मुलाकात का वाकया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत शुरू की तो हजरत बिलाल उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और तौहीद की बातें सुनकर तसल्ली मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अखलाकत देखकर उनका दिल इस्लाम की तरफ झुक गया। जब उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने उन पर शिद्दत जुल्म करना शुरू किया। उनको गर्म रेगिस्तान में लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रखता, लेकिन वो सिर्फ अहद अल्लाह एक है कहते रहते। रसूलुल्लाह सल्लम का ताल्लुक। नबी करीम सल्लम उनकी मजबूती और सब्र देखकर उनको तसल्ली देते और उनके लिए दुआ करते। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि बिलाल पर कितना जुल्म हो रहा है तो उन्होंने अपनी दौलत से उनको खरीद कर आजाद कर दिया। आजादी के बाद हजरत बिलाल हमेशा रसूलुल्लाह सल्लम के करीबी सहाबी रहे। आप सल्लम ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनाया, जो नमाज के लिए अजान देते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लम और बिलाल की मुलाकात इस्लाम की दावत के जरिए हुई थी और उस मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। हजरत बिलाल असल में हबशा इथियोपिया के रहने वाले थे और मक्का में एक गुलाम थे। उनके मालिक का नाम उमैया बिन खल्फ था, जो इस्लाम का दुश्मन था। मुलाकात का वाकया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने मक्का में इस्लाम की दावत शुरू की तो हजरत बिलाल उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया। उनको रसूलुल्लाह सल्लम से ईमान और तौहीद की बातें सुनकर तसल्ली मिली। आप सल्लम की जिंदगी और अखलाकत देखकर उनका दिल इस्लाम की तरफ झुक गया। जब उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो उनके मालिक उमैया बिन खलाफ ने उन पर शिद्दत जुल्म करना शुरू किया। उनको गर्म रेगिस्तान में लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रखता, लेकिन वो सिर्फ अहद अल्लाह एक है कहते रहते। रसूलुल्लाह सल्लम का ताल्लुक। नबी करीम सल्लम उनकी मजबूती और सब्र देखकर उनको तसल्ली देते और उनके लिए दुआ करते। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि बिलाल पर कितना जुल्म हो रहा है तो उन्होंने अपनी